युवा साथियों, सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के चयनित अभ्यर्थी और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के अभ्यर्थी तथा जो शिथिलता मांग रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। सभी तक ये वीडियो जाना चाहिए, क्योंकि सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के चयनित अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि मुझे ज्वाइनिंग कब मिलेगी, और वही बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के चयनित अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि हमारा सपना कब पूरा होगा, ज्वाइनिंग कब मिलेगी, जिला आवंटन कब होगा और कब शिक्षा संकुल से वो फॉर्मों के चटनी होकर बीकानेर चले जाएंगे। और इसके अलावा जो शिथिलता की जो मांग कर रही जो अभ्यर्थी लगातार आज भी संघर्ष उनका जारी है। इन तीनों ग्रुपों से के लिए मेरा ये विशेष वीडियो है, उनके लिए विशेष संदेश है। मैं सबसे पहले सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों की मैं बात करूंगा। कल सुबह हम शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की थी और निदेशक महोदय जी गौरव अग्रवाल जी को शिक्षा मंत्री जी से फोन करवाया था और उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण करके इनको ज्वाइनिंग दी जाए, और साथ में बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए मंत्री जी ने हमारे जो अभ्यर्थी गए थे संबंधित भर्ती से चयनित अभ्यर्थी उनके सामने मंत्री जी ने बोला। साथियों, उसके बाद शाम को मेरी निदेशक महोदय जी से मेरी खुद की बात हुई। निदेशक मोदी जी ने संबंधित अधिकारी का नंबर दिया कि एक बार उनसे आप बात कर लीजिए भर्ती के प्रोसेस को लेकर। साथियों, संबंधित अधिकारी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए कि हमारे पास कर्मचारी चयन बोर्ड से वो जो अंतिम परिणाम में चयनित अभ्यर्थी है जिनका फाइनल परिणाम आया था उनकी सूची नहीं आई। वो सूची हमारे पास आएगी और फिर हम लोग जेडी शिक्षा संकुल को मेल करेंगे, क्योंकि जो अंतिम परिणाम में चयनित अभ्यर्थी की जो सूची मेल करेंगे उसी के आधार पर वो फॉर्मों की छटनी करेंगे। वो चयनित अभ्यर्थियों की छटनी करके हमें बीकानेर वो भेजेंगे। उनका कहना भी सही था। साथियों, कल मैंने चेयरमैन मोदी जी से बात की फोन पे, आज बात की और आज उनसे निवेदन करके आज वो जो फाइनल परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों की वो सूची बीकानेर निदेशालय आज मेल कर रही है। आज गई है वो। रही बात फॉर्मों की 2 कॉपी थी। एक कॉपी शिक्षा संकुल में जेडी कार्यालय में मौजूद थी पहले से, एक कॉपी कर्मचारी चयन बोर्ड में थी। तो अब वो सूची यहां जेडी शिक्षा संकुल पूछेगी और कल से छटनी का कार्य शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज जो संबंधित अधिकारी जगह स्थान तय कर लिया है। उन्होंने मेरी दिन में बात हुई थी कि आज हम वो जगह तय कर रहे हैं और जो संबंधित जो 150 बस्ते हैं वो पूछा दिए जाएंगे। और मैंने बीकानेर अधिकारी से दोबारा बात की, बोले कि हाँ हमारे पास मेल आ चुका है। साथियों, ये वीडियो फैक्ट है, ये मेहनत और आपको धरातल पर वास्तविक स्थिति बता रहा हूं। लोग हवा में बात करते कि बीकानेर मेल हो गया, कुछ नहीं हुआ। आप जाके पता कर लेना, या फिर मैं चैलेंज दे रहा हूं मेरे सामने आ जाए, मैं एक चीज साबित करूंगा। क्योंकि कई चयनित अभ्यर्थियों को कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया अटक जाएगी। मैंने आप लोगों से वादा किया था, जब शिथिलता की मैंने पहली बार मांग उठाई थी, मैंने ये कहा था किसी भी चयनित अभ्यर्थी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस भर्ती को किसी भी हालात में रुकने नहीं दूंगा, न उलझने दूंगा और समय पे इसकी ज्वाइनिंग होगी। किसी भी चयनित अभ्यर्थी को घबराने की आवश्यकता नहीं। मैंने कई बार ट्वीट करके मैंने आप लोगों से वादा किया था, वो ट्वीट आप फेसबुक पर सब कुछ देख सकते हो। मैंने आप लोगों से वादा किया था और उस वादे पर आज भी कायम हूं। लेकिन कुछ लोगों ने भ्रमित किया कि भर्ती प्रक्रिया अटक जाएगी शिथिलता की मांग को लेकर, क्योंकि चयनित अभ्यर्थियों को गुमराह किया गया। जबकि चयनित अभ्यर्थी से मैं निवेदन करूंगा कि आप उस समय का मेरा वीडियो, ऑडियो या जो भी मेरा ट्वीट या फेसबुक कुछ भी देख सकते हो। मैंने ये कहा था कि चयनित अभ्यर्थियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। चयनित अभ्यर्थियों को पहले ज्वाइनिंग मिलेगी, उसके बाद रिक्त रहने वाले पदों पर शिथिलता की हम मांग कर रहे हैं। क्योंकि जब आपको ज्वाइनिंग मिलने के बाद वास्तविक स्थिति का पता चलेगा पद कितने खाली है। उस समय भी मैंने बोला था और आज फिर बोल रहा हूं, जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, जो आपके हितैषी बन रहे हैं, वो शुरू से संविदा की हितैषी थे। अब मैंने क्या किया क्या नहीं किया सच जानने के लिए मैं चयनित अभ्यर्थियों से निवेदन करूंगा, अब मेरे फेसबुक पेज पे जाना और मेरे फेसबुक पेज पे जाकर 2021 यानी कि 16 जुलाई से 23 जुलाई तक, जब कैबिनेट की मीटिंग मुख्यमंत्री जी नहीं लेकर, जब तक 23 जुलाई तक उन्होंने मीटिंग ली और उन्होंने घोषणा की संविदा से स्थायी, उसमें वो अखबार कटिंग, वो वहां का वीडियो, मारपीट, सब कुछ जो हमारे संघर्ष की सारी चीजें मिल जाएगी कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की सबको सच्चाई का पता चल जाएगा। और जो दावे कर रहे हैं संविधान, उनकी फेसबुक जाके देख ले, सच्चाई का पता आपके सामने आ जाएगा। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की प्रक्रिया में शिथिलता की वजह से लेट हो गई, नहीं अब तक ज्वाइनिंग हो जाती। साथियों, वहीं आपके पास जो साथ की भर्ती, आप पीटीआई देख लीजिए, प्रयोगशाला सहायक देख लीजिए, लाइब्रेरियन देख लीजिए। क्या प्रयोगशाला सहायक का परिणाम आ गया फाइनल अभी? क्या लाइब्रेरियन का आ गया? क्या पीटीआई का आ गया? क्या प्रयोगशाला सहायक और लाइब्रेरियन में कोई शिथिलता मांग रहा है, कोई संघर्ष कर रहा है? उसमें यह मांग तो नहीं थी, फिर क्यों लेट हो रहा उनका परिणाम? आपका तो परिणाम जारी हो गया, ये भर्ती आपके साथ की, क्या उनका परिणाम जारी हो पाया? सोचिए, क्योंकि ये लोग गुमराह कर रहे हैं शिथिलता की वजह से भर्ती प्रक्रिया में लेट हो गई। ये केवल आपको गुमराह कर रहे हैं, आपको भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि इनका काम शुरू से ये रहा है।
तो साथियों ये भर्ती प्रक्रिया, इनके पास स्टाफ कम था, कर्मचारी चयन बोर्ड के पास स्टाफ कम था, वो पहले और भर्तियों में लगे हुए थे, इस वजह से देरी हुई थी। जैसे प्रयोगशाला सहायक में, पीटीआई में, लाइब्रेरी में उनका परिणाम में देरी हो रही है, इसलिए देरी हुई थी। ये जो आप लोगों को भ्रमित कर रहे थे वो झूठ है, और झूठ आज और मैं साबित कर रहा हूं। आज मेल गया है, बीकानेर पहुंच गया है, और अब वो छटनी का कार्य अब शुरू होगा। मैं दावा कर रहा हूं, जिसको जाके आज कल जाके चेयरमैन साहब से बात कर लीजिए, या बीकानेर निदेशालय मोदी जी से बात कर लीजिए, निदेशालय निदेशक मोदी जी से बात कर लीजिए, सच आपके सामने रहेगा, क्योंकि मैं खुद पीछे पड़ा हुआ हूं। इसलिए साथियों, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहूंगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। जो आप लोगों से मैंने वादा किया था कि चयनित अभ्यर्थी कोई भी बाढ़ नहीं होगा, किसी साथ गलत नहीं होगा, मैंने वादा किया था, वो वादा निभाऊंगा। और अब जैसे छटनी का कार्य जैसे कल से शुरू होता है, जल्द से जल्द छटनी का कार्य पूरा करवाकर, वह फॉर्म भिजवाकर और आपका जिला आवंटन कराकर जल्द से जल्द देने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। जैसे सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का परिणाम निकलवाया, और अब जो इनका जो ऑप्शन मांगे जाएंगे मंडल आवंटन के, उसके लिए एक्सरसाइज अब मेरे 1.5 शाम तक वहां चल रहा था बीकानेर में। हो सके तो मैं वीडियो बनाऊं, उस दौरान लिंक ओपन हो जाए या कल हो जाए, यानी कि वो उसका एक्सरसाइज चल रही थी, जो लिंक आया था ड्यूड से, तो वो उसमें फाइनल वो एक बार चेक कर रहे हैं। तो या तो कल या परसों, संभावना कल 100% है, कल इनसे ऑप्शन मान लिए जाएंगे, क्योंकि आजकल के लिए कहा था, लेकिन थोड़ा समय लग गया। शिक्षा मंत्री जी ने खुद ने फोन किया था, और अब वो कल तक शायद ऑप्शन शुरू हो जाएंगे, आज रात तक या फिर परसों हो जाए, एक दिन अधिक भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां से ड्यूड से वो लिंक आ चुका है, और अब ऑप्शन आपसे मांगे जाएंगे मंडल आवंटन। और फरवरी में जो सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का भर्ती को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की पूरी स्थिति मैंने आप लोगों को बता दी है, जगह आज फाइनल हो गई है, और बस्ते जो सारी चीजें वहां पहुंच चुकी है, कर्मचारियों की ड्यूटी लग चुकी है, और जैसे ही मेल जैसे आज गया है, तो या तो शाम तक उन्होंने जेडी को भेज दिया, या कल मैं बात करके एक बार निवेदन कर लूंगा, कल फिर यहाँ जेडी शिक्षा संकुल वो जो सूची कर्मचारी चयन बोर्ड ने भेजी है, वो सूची या मेल आ जाएगा, उसके बाद वो छटनी का कार्य शुरू कर देंगे, और जल्द से जल्द काम कराने का मैं काम करूंगा। इसके अलावा मैं एक चीज कह रहा हूं, चयनित अभ्यर्थियों से कह रहा हूं, तमाम कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के अभ्यर्थियों से मैं कह रहा हूं, यदि साथियों आप लोगों की ज्वाइनिंग हो गई, उसके बाद रिक्त पदों पर यदि शिथिलता दी जाती है, कोई गुनाह है क्या? वो भी आपके भाई है, आपके भाई है ना, वो भी आपकी ज्वाइनिंग हो गई, इसका मतलब आप सुरक्षित हो गए। फिर उसके बाद रिक्त पदों को किसी को शिथिलता मिले, क्या दिक्कत है? पता है शिथिलता वाले क्या कह रहे हैं? उपेन्द्र यादव भूल गया, हमारी मांग नहीं उठा रहा और हमारे साथ धोखा कर दिया। तो मैं शिथिलता वालों को कहना चाहूंगा, जब मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पा रही, प्रमुख सचिव साहब से मीटिंग नहीं हो पा रही, मैं रोज ट्वीट कर रहा हूं, 23 तारीख को भी हमने कहा, जब उनसे वो बुला नहीं रहे, मीटिंग नहीं हो रही, तो मैं क्या धोखा सरकार करिए कि मैं कर रहा हूं? यार तुम लोगों के लिए सड़कों पर सोया हूं, जेल गया हूं, कितने पुलिस के धक्के खाए हैं, आपने प्रयास किया, आपने चीजें लगा ली, राहुल गांधी जी तक मिल गया, जब वो नहीं कर रहे, नहीं सुन रहे, धोखा कर रहे, तो मेरी गलती थोड़ी है। जब मैं चयनित अभ्यर्थियों के लिए किसी के लिए ट्वीट करता हूं, नीचे कहते शिथिलता के साथ धोखा कर दिया। यार ऐसा व्यवहार मत करिए। मैं एक व्यक्ति था जो सबकी सुनकर आपका साथ दे रहा था, धोखा हुआ तब भी साथ दे रहा था, और अभी भी मैं आवाज उठा रहा हूं कि चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग देने के बाद रिक्त रहने वाले पदों को शिथिलता दी जाए। मैं तो आज भी मेरा स्टैंड वही कायम है, मैंने साथ पहले भी दिया था और आगे भी दूंगा, लेकिन ये सवाल मत उठाइए। जब मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पा रही, मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब से मीटिंग नहीं हो पा रही, मैंने कई बार मैसेज छोड़ दिया, कई बार मैंने अवगत करवा दिया, मैं ट्विटर पर रोज मैसेज छोड़ रहा हूं कि हमारी जो 38 दिन के आंदोलन के बाद हम वापस मुख्यमंत्री जी के विश्वास में लौटे थे, हमारी फाइनल मीटिंग करवाई जाए। जब नहीं हो पा रही तो मेरे हाथ में थोड़ी है। आप राहुल गांधी जी से मिलकर आए थे और आप उसके बाद भी काम नहीं, आप किसको दोष दोगे? जो मिलकर आए थे उसको दोगे? क्या मिलकर आए थे क्यों नहीं हुआ? तो कम से कम आपका साथ दिया है मैंने, जेल गया हूं, लाके धक्के खाए, सड़कों पे सोया हूं, इसलिए सवाल मत उठाइए। धोखा आपके साथ सरकार कर रही तो धोखा मेरे साथ भी हो रहा है। मैंने जितना प्रयास किया पहले भी किया, अभी भी जो मुझे वार्ता के लिए बुलाया तो करूंगा मैं प्रयास आप लोगों के लिए। और नई सूचना सहायक भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। संस्कृत विभाग में नई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का जो कैबिनेट में अनुमोदन होती है वो भर्ती आ जाएगी। चाहे मेडिकल विभाग में नई भर्ती की मांग हो, अलग अलग विभागों में भर्तियों की मांग उठाइए, आपका साथ दिए, आगे मैं साथ दूंगा। तो साथियों, सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की आपके पास अपडेट है। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की मैंने आप लोगों को बता दिया, और शिथिलता वालों को मैंने बता दिया। जब बात होगी तो मैं मेरे वादे पे मैं कायम रहूंगा, लेकिन चयनित अभ्यर्थियों को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। और जो लखनऊ में किसकी वजह से भर्ती आई, वो मेरे सोशल मीडिया पर आप चेक करोगे तो सच्चाई का पता लग जाएगा। क्योंकि ये लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, केवल फोटो खिंचवाने का काम करते हैं। हम मंत्री जी से मिले, सारे अभ्यर्थी मेरे साथ थे, मंत्री जी ने सीधा निदेशक मोदी जी को फोन किया और बोला जो आपके अभ्यर्थियों को पता है, जो आप लोगों को वो बता रहे हैं। तो मैंने हमेशा आप लोगों का साथ दिया था। मेरी कथनी और करनी में अंतर नहीं, जो मैं कहता हूं वो करता हूं। मैंने कहा था आपकी किसी प्रकार बाधा नहीं आने दूंगा, शिथिलता की वजह से आई क्या बाधा आज तक। इसलिए चयनित अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगा,
संयम रखें, सच्चाई का साथ दे, भ्रमित करने वाले से दूर रहे, कॉपी पेस्ट गेम से दूर रहे। और शिथिलता वालों करना चाहूंगा कि मुझे सरकार बुलाएगी तो मैं आपके साथ पहले भी था, आज भी आगे भी रहूंगा। और सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक के अभ्यर्थियों को बधाई, जल्दी आपका लिंक ओपन होगा, जल्द आपके मंडल आउटन होगा, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो साथियों, ये तीनों ग्रुपों के लिए मेरा विशेष मैसेज है, सब तक पहुंचाई, लेकिन सच का साथ देना, क्योंकि एक पहला व्यक्ति था जो मैं सबका साथ दे रहा था, आगे भी दूंगा। चाहे आप कितना ही मेरे लिए कुछ कहोगे तो सब कुछ सहन करके मैं साथ दूंगा, क्योंकि ये भर्ती खून पसीना एक कर लखनऊ से वहां मारपीट हुई, हम पड़े रहे, और मैंने एक एमएलए को फोन करके कहा कि मैं आत्महत्या कर लूंगा यदि ये भर्ती स्थायी नहीं आई तो। क्योंकि जुबेर खान जी जो राष्ट्रीय सचिव थे, उनकी वाइफ साफिया जुबेर खान को मैंने फोन करके बोला था, और फिर जुबेर खान और धीरज गुरजी ने मुलाकात करवाई थी प्रियंका गांधी जी से 19 जुलाई 2021 को। और फिर ये देखो आपकी स्थिति, वो आज आप 10,157 पदों पर भर्ती है, आप लोगों के परिवारों में खुशी आ रही है, वो संघर्ष का परिणाम। वो पूरी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, एक एक घटना बताऊंगा कैसे ये लड़ाई हम जीत कर आए थे। मात्र 22 लोग बचे थे, लेकिन एक बार पहले आपकी ज्वाइनिंग होगी, फिर आप लोगों को सच्चाई से रूबरू कराऊंगा। तो ये वीडियो तमाम अभ्यर्थियों तक जाना चाहिए। साथियों, मेरी तरफ से जितना प्रयास हो रहा है मैं कर रहा हूं, लेकिन ये भी सच है, आज मेल गई है, वो भी मेल कैसे की, मैंने खुद ने निदेशक महोदय जी, तमाम कर्मचारियों ने बात की, मैंने चेयरमैन साहब से बात की, पीछे पड़ा हो तब सारी चीजें ये हुई है। अन्यथा जिस प्रकार हम बीकानेर चले गए थे एक बार, और वो पता चला कि यहीं से नहीं गए, फिर दोबारा फोन करके मिलके भिजवाई थी, ऐसे ही हम लोग देख रहे थे कि शिक्षा संकुल फोरम पर है, प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, भी पिछले 25 तारीख को मिलके तो उन्होंने कहा अगले वीक में शुरू कर देंगे। लेकिन मैंने दोबारा बात किया, नहीं बोले कि वहां से सूची आएगी तब शुरू करेंगे, तब मैंने बीकानेर बात की। बीकानेर बात करने के बाद पता चला कि कर्मचारी चयन बोर्ड से सूची नहीं, फिर चेयरमैन साहब से बात की। धन्यवाद चेयरमैन साहब को जिन्होंने हमारा निवेदन स्वीकारा, धन्यवाद निदेशक महोदय जी को जिन्होंने हमें सच्चाई से रूबरू करवाया और जल्द प्रक्रिया के लिए कहा, धन्यवाद शिक्षा संकुल के अधिकारी को जिनकी तैयारी पूर्ण है। धन्यवाद।